भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर एक बहुत सुंदर बात की। जब भगवान शिव माता पार्वती जी को श्री शैलम के पर्वत पर लेकर गए, माँ वीणा वादनी का दर्शन हुआ। माँ वीणा वादनी ने मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान शंकर को और पार्वती को नमन किया, प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने माता सरस्वती के सामने अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी को बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। उस उपदेश में भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, और केवल ये पार्वती जी के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये पार्वती और शिव का संवाद है। जो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूना होता है, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना होता है, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है, उसको केवल 2 शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक आप, दूसरा हम, और तीसरा शब्द है मैं, उसको छोड़ देना चाहिए। शिव कहते हैं, पार्वती, जब संसार का मनुष्य यह कहना प्रारंभ कर देता है ये सब आपने करा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो बोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती, 3 शब्द हैं, आप, हम और मैं। घर को अच्छा चलाना है, परिवार को अच्छा चलाना है, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत ऊंचे पद पर पहुंचना, बहुत ऊंची उन्नति करना है, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना है, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर, बहुत अच्छे पद पर यदि पहुंचना है, बहुत ऊंचे पद पर यदि आपको जाना है। ये 3 शब्द भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दिए हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता को ये 3 शब्द दिए। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ये 3 शब्द दिए। उन्नति पर चढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, भगवान उन्नति पर चढ़ने के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब को संजोने के लिए 3 शब्द में से केवल 2 शब्दों का संबोधन श्रेष्ठ है। जो कुछ किया आपने किया। जहां यह संबोधन आ जाता है कि आपने करा है, समझ लो कि आप जिंदगी के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए और आपकी जिंदगी उन्नति की ओर चढ़ना प्रारंभ। आप, हमने कुछ नहीं किया। जब पहले दिन माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी से बात चल रही थी, जब हम रात्रि को यहाँ पहुँचे, सुबह जब माननीय मंत्री महोदय जी जब यहाँ आए तो हमने कहा कि इतनी दिव्य कथा आपके बलिया क्षेत्र में आपने करवाई, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो माननीय मंत्री जी का एक शब्द था,
माननीय दयाशंकर सिंह जी बोले, गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं कराया, जो कुछ भी करा रहा है स्वयं महादेव करा रहा है, हमने नहीं। ये जिंदगी की एक श्रेष्ठता है, ये जीवन की एक श्रेष्ठता है। जब हमारे मुंह से हम ये कह देते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, सब आपने किया है, समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ, समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गया, वो फिर नीचे नहीं जाए। दूसरा संबोधन है हम। जब कोई बात होती है और जब हम लोग दिव्य कोई आयोजन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जब कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसमें बोलना प्रारंभ करते हैं कि हम सब ने मिलकर ये किया, अकेले ने नहीं। यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ हम सब हैं। पहले किया आप, फिर किए हम। और जो मैं का संबोधन था कि मैंने कुछ किया है, तो वो संबोधन को शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, ये जो मैं का संबोधन है, इस संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, बहुत पीछे। बाहर की आवाज खोल दो थोड़ी। ये जो मैं का संबोधन है, पार्वती जी, इस मैं के संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। ये जो मैं का संबोधन है, यही जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। घर किसका? लोग कहते हैं मेरा। परिवार किसका? लोग कहते हैं मेरा। जमीन किसकी? लोग कहते हैं मेरी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का ये प्रसंग कहता है कि आपके मुख से तो केवल इतना निकलना चाहिए कि यह घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, ये सब मेरे भोलेनाथ का है, उसने दिया है, जो कुछ दिया है इस तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती ये तीन शब्द हैं, एक है आप, दूसरा है हम, तीसरा है मैं। ये तीन शब्द, और ये तीन शब्द मानव के जीवन की श्रेष्ठता है। और उसमें भी जो दो शब्द हैं, आप और हम, ये मनुष्य को बहुत उन्नति पर लेकर जाते हैं। बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं है, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत बीमारियां आ गई हैं, बहुत परेशानी आ गई है। एक बेलपत्र लीजिए, उसके बीच वाली पत्ती पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन नहीं हो तो रोली कंकु लगा लीजिए। अपनी हथेली पर रखकर, अंगुष्ठ को रखकर, जिस दिन तुमने कह दिया कि बाबा ये पूरा घर तेरा है, परिवार तेरा है, कुटुंब तेरा है, और ये शरीर भी तेरा, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, सब तुझे संभालना है, कहकर अपना मुख उत्तर की ओर रखकर जब हम शिवजी पर बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, शिवजी उसी दिन से उस घर को अपना समझने लगते हैं और आपके दुखों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। शिवजी उसी दिन से अपने हमारे जीवन के कष्टों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं उसी दिन से। अभी तक हमने उस घर को अपना समझा है, अभी तक उस घर को हमने अपना माना, अभी तक उस घर को हम अपना मानकर चल रहे हैं। अब उस शिव का, शंकर का, ओगड़दानी का एक सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर।
शिव महापुराण का ये बड़ा प्राचीन और बड़ा सुंदर प्रसंग है। बलिया वालों के भाग्य हैं जो आज प्रदोष के दिन आपको ये सुंदर सा प्रसंग सुनने का मौका मिला है, भगवान शिव की कथा। हम हमेशा जो भी कथा लेने आते हैं तो हम उनको हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत है जो तुम्हारे कथा के मध्य में प्रदोष पड़ रहा है। कोई आता है तो उससे कहते हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है, तुम्हारे कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है। पर ना जाने बलिया वालों ने कौन सा पुण्य करा, इनके कथा के मध्य में पुरुषोत्तम मास अधिक मास भी पड़ा, प्रदोष भी पड़ी, शिवरात्रि भी पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी पड़ी, और जिस दिन कथा 15 जून को विराम होगी उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी। अब सही कहे ना तो थोड़ा थोड़ा तुमको देख देख कर हमको भी जलन होने लगी है कि कौन सा पुण्य कर कर आए थे जो तुम प्रदोष भी तुम्हारी कथा में पड़ा, शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, और जिस दिन कथा का विराम हो उस दिन इस गंगा के पवित्र आनंदमय तट पर सोमती अमावस्या भी पड़ गई, वो भी पुरुषोत्तम मास की। तो ये पुण्य बड़े प्रबल है, बड़े ये पुण्यता तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। एक नगर में एक विद्वान संत रहते थे। शिव महापुराण का यह बड़ा सुंदर प्रदोष का प्रसंग है। विद्वान संत रहते थे, बहुत विद्वान थे, शिव के परम भक्त भी थे, उपासक भी थे, भक्ति में लीन रहते थे, भगवत भजन में लीन रहते थे, स्मरण किया करते थे। और उसी नगर में सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करते थे। उसी नगर में एक लोहार भी रहता था, और वो लोहार उस नगर में रहता था, जिस नगर में संत रहता था। उसी नगर में वो लोहार रहता था जिस नगर में संत रहता था। जिस नगर में संत रहते थे उसी नगर में एक लोहार भी रहता था। लोहार संत अपना कार्य करते थे, भगवत भजन। लोहार अपना कार्य करता था, लोहे को कूटना। उसके पास में इतना धन, इतना वैभव नहीं था, पर जो था उसमें भी वो संतुष्ट था। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है कि जो परमात्मा ने आपको दिया है उसमें अगर आप संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दिए तो परमात्मा ने भी देना प्रारंभ कर दिया। आप संतुष्ट नहीं हो पाते तो परमात्मा भी देता नहीं। भंडारे में भोजन करने जाओ, भोजन देने वाला भोजन देगा, पूछने वाले आपसे पूछेंगे माइक लगा लगा कर, भोजन कैसा बना। पहले तो आपको स्मरण करना है कि हम भोजन करने के लिए नहीं आए। ये 7 दिन तक जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, 7 दिन मेरा भोले बाबा कैलाश और काशी को छोड़कर हमारी बलिया में आया हुआ है। हम उसकी प्रसाद को पाने के लिए, हम प्रसाद पाने आए, भोजन नहीं है। होटल पर खाते तो भोजन था, घर पर खाते तो भोजन था, ढाबे पर खाते तो भोजन था, रिश्तेदार के घर में खाते तो भोजन था, बाजार में खरीद कर खाते तो भोजन था। पर तुमने दोनों हाथ आगे कर कर जो पत्तल में थाली में लिया
जो तुमने कहा प्रसाद दे दीजिए, वो प्रसाद लिया। और वो प्रसाद और भोजन में अंतर है। प्रसाद और भोजन, भोजन शरीर में एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, और प्रसाद हमारे शरीर में जितने भी अवगुण हैं, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में जितने भी दुख हैं, वो धीरे धीरे निकाल देगा। भोजन में और प्रसाद में अंतर, भोजन और प्रसाद में दोनों में अंतर, दोनों। पूछने वाले पूछेंगे क्यों साहब, भोजन मिला? हाँ। कुछ कमी है क्या? नहीं साहब, ये तो मेरे शंकर का प्रसाद है। कोई कमी? अरे साहब, अगर शंकर के प्रसाद में कमी देखूंगा तो मेरी तो जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं, मैं कब तक कमी देखूंगा? मुझे तो प्रसाद, मुझे तो प्रसाद चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रसाद, केवल प्रसाद। कल एक बहन जी ने सत्तू भेजा। सत्तू, सत्तू जानते हो ना? एक बहन जी ने सत्तू भेजा और नीचे उसमें एक पन्नी में चिपका दिया। कल कथा में बताना कैसा लगा। कल हम जब यहाँ से गए, सत्तू गाड़ी में रखा था, तो हमने विकास जी से कहा कि वो सत्तू निकालो और भंडारी को बोलो कि भंडारी उसको घोल कर शक्कर डालकर ला कर दे। भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी को पवाया और वो सत्तू हमने खाया। बड़ा स्वादिष्ट था, अच्छा था। तो बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर कि कम से कम हमारे बलिया के लोग सत्तू से भी तो प्रेम करते हैं, कम से कम सत्तू का भी तो एक आनंद हमारे बलिया में होता है। इसका भी तो एक क्रम हमको प्रसन्न आया। जो दिया गया वो भाव से था। जैसे आपके पास में कई लोग पूछने के लिए आएंगे, क्यों साहब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, क्या व्यवस्था में कमी है, बताओ यहाँ क्या कमी रह गई, बोलो क्या कमी है। लोग माइक ले लेकर पूछेंगे, पर जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने मुख से एक ही बात कहता है, साहब कोई कमी नहीं है, मेरा भोले बाबा मेरे नगर में आ गया, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। जो आया बस वो आया, उससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और महाराज, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत है हमारी, ये भाग्य है हमारा, जो बाबा की कृपा से ये कथा मिली। एक लोहार रहता है, एक विद्वान संत भी रहता है। लोहार अपना काम करता है, विद्वान संत अपना काम करता है। लोहार के पास में कुछ ज्यादा नहीं है, एक दिन संत भ्रमण करते करते संत को किसी ने कहा, पूरा नगर शिव के मंदिर में जाता है, शिवालय में जाता है, केवल नहीं जाता तो वो लोहार नहीं जाता। लोहार नहीं जाता? नहीं। पहुंच गए, संत लोहार के पास में गए, भैया तो क्या शिव के मंदिर नहीं जाता? जाता हूं कभी कभी।
क्या तू शिव जी पे एक लोटा जल नहीं चढ़ाता? चढ़ाता हूं कभी कभी। रोज क्यों नहीं जाता? कहा मैं लोहार हूं, कोई व्यापारी आता है, कोई ग्राहक आता है, काम बताता है, मैं लोहा कूट कर उसका औजार बनाकर उसको दे देता हूँ, तो मेरे पास में समय नहीं मिल पाता। सुबह से शाम तक मैं केवल मेहनत ही मेहनत करता हूँ, और उस मेहनत के कारण बस मुझे समय नहीं मिल पाता, मुझे समय नहीं मिलता, केवल मैं मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं केवल मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ। जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता। कभी कभी भगवान शिव के मंदिर में जाता हूँ, मैं कभी कभी भगवान शिव के मंदिर जाता हूँ, मैं कभी कभी भगवान के शिवालय पहुँच जाता हूँ। संत ने समझाया, संत ने कहा, संत बोल भाई ज़्यादा समय नहीं, 2 क्षण के लिए शिव के मंदिर जाया। बहुत सावधानी से सुनना, आज प्रदोष के दिन भगवान शिव की ये प्रदोष की कथा है। बड़ा भाव, कुछ देर के लिए मैं शिव के मंदिर जाता हूं। संत ने कहा रोज जाया करो। ठीक है, रोज जाऊं। अब वो जब रोज मंदिर जाने लगा, शिव जी के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाने लगा, थोड़ा समय शिव जी के मंदिर में रमने लगा, लगने लगा, और वो समय लगते उसका काम थोड़ा अस्त व्यस्त होने लगा। पत्नी भी नाराज होने लगी, बच्चे भी नाराज होने लगे। क्या पिताजी तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, ग्राहक आकर चले जाते हैं। पत्नी कहती है लोग आते हैं चले जाते हैं, तुम कर्म नहीं करते, तुम कार्य नहीं करते। क्या पति को पत्नी बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं। और शिवपुराण क्या कहती है? कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। दुकान पर हो, श्री शिवाय नमस्ते। नौकरी पर हो, श्री शिवाय नमस्ते। भोजन बना रहे हो, श्री शिवाय नमस्ते। कर्म करते, काम करते साथ में जब भगवान का भजन होगा, काम करते करते जब भगवत स्मरण होगा, तो उसका सुख कुछ अलग ही होगा। पक्षी को देखा है आप लोगों ने? एक पतली सी डाली को पकड़कर पक्षी अपने पांव से पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है। बहुत मोटी सी डाली पर पक्षी नहीं होता। एक पतली सी डाली को पक्षी पकड़ लेता है और रात भर सोता है। रात भर विचार करिएगा, पतली सी डाली पर बैठे हुए पक्षी को, सोते हुए पक्षी को वो शिव गिरने नहीं देता, तो तुमको क्या संसार सागर में गिरने देगा क्या? पक्षी पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है, पर वो पक्षी को गिरने नहीं देता। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, ये पतली सी डाली है विश्वास की, और जिसने शिव पर विश्वास कर लिया, जैसे पतली सी डाली से पक्षी को गिरने नहीं देता, उसी तरह जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसको मेरा महाकाल कभी गिरने नहीं देता, उसको नीचे नहीं, उसको गिरने नहीं देता। शंभु
शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पतली सी डाली है हमारा विश्वास, और विश्वास बहुत बहुत पतला सा होता है, बहुत पतली डाली की तरह होता है। टूट गया सब गया, टूटा सब गया। सब कुछ टूटे पर भरोसा ना टूटे। दुख आ गया, परेशानी आ गई, कोई बात नहीं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। अलका राय कहीं बैठी हो? अलका राय, पति का नाम है सुशील कुमार राय, ग्राम पोस्ट करमोता, जिला बलिया की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरी शादी जून 2008 में हुई थी। शादी के 2-3 साल बाद से ही हमें बच्चे को जन्म देने का मन में आया, पर संतान जन्मी नहीं। फिर हमने इलाज करवाना प्रारंभ करा। दिल्ली, बनारस, हल्द्वानी के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। दिल्ली भी गए, बनारस भी गए, हल्द्वानी भी गए, पर कोई लाभ नहीं मिला। उत्तराखंड में मैंने IVF भी करवाया, पर वो भी सफल नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। ऐसे करते 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 17 साल निकल गए, पर 17 साल तक मुझे औलाद नहीं। आखिरी में लोग मुझे बांझ कहने लगे। कई लोग तो मुख भी नहीं देखते, कोई शुभ कार्य में भी मुझे आमंत्रित नहीं करता। बड़े दुखी हो गए। तब करें तो करें क्या? 17 साल के बाद 2022 में पहली बार आपकी कथा के बारे में मेरी पड़ोसन ने बताया, और मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने पार्थिव लिंग का पूजन कराया। सावन के महीने में हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा ऑनलाइन आपके साथ बैठकर। उसकी एक बेलपत्र हमने उठाकर रख ली। और आप लोगों से भी निवेदन है, कल 13 जून है, कल शिवरात्रि है, महीने की मासिक शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि। शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जो घर पर हैं वो घर पर, जो दुकान पर हैं दुकान पर, जो अर्पित कर भाव से। शाम को 7 बजे प्रयास करेंगे कि हमेशा पार्थिव शिवलिंग तो हम घर पर बैठकर पूजन करते हैं यजमान के, पर इस बार हम धर्मेंद्र जी से बात करके प्रयास करेंगे कि कल का पार्थिव पूजन यहीं पर पंडाल में ही हो। तो पंडाल से ही लाइव प्रसारण चलेगा शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन का। और जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन करने वाले हैं उनके लिए कुबेरेश्वर धाम पर भी एलईडियाँ चल जाएंगी। वो लोग एलईडियों पर कुबेरेश्वर धाम के पंडाल में प्रांगण में सब दूर एलईडियाँ लगी रहेंगी, वहाँ पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं और अपने अपने घरों पर करें। मान लो आस्था चैनल पर लाइव चली जाए, जो लोग ऑनलाइन पूजन करेंगे अपने अपने घर पर, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल को आप लिंक को 5 बजे भेज दी जाएगी, उसको आप रखें। और
अगर लाइट जाए तो उसको चालू कर लें और लाइव प्रसारण आस्था चैनल का भी यूट्यूब चलेगा, पंडित प्रदीप मिश्रा का भी चलेगा और आस्था चैनल भी चलेगा। सब पे ऑनलाइन पूजन शाम को 7 से 8 चलेगा। तो हम अभी धर्मेंद्र जी से बात कर धर्मेंद्र जी आए हैं, कहाँ हैं धर्मेंद्र जी? यहीं पर अपन पार्थिव पूजन इसी मंच पर कर लेंगे और बाकी के सब लोग नीचे कर लेंगे। जिनको घर पर करना है वो घर पर कर लेंगे, जिसका जहाँ मन होगा वो वहाँ करेंगे पार्थिव पूजन। जोरदार ताली बजाएं एक बार धर्मेंद्र सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, उनके लिए भी साथ। धर्मेंद्र सिंह जी लगता ही नहीं है कि आप किसी मंत्री जी के भाई हैं। ये सरलता है आपकी, सबको ऊपर बिठाकर आप जमीन पर बैठे हैं, उसके लिए आपको साधुता देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु, उसके लिए साधुता है आपको। ये शिव की कृपा है, उदारता है, साधुता। ऐसा ही सरल स्वभाव शिव की कृपा से मिलता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री धर्मेंद्र सिंह जी के लिए भी साधु। तो पत्र में बहन लिख रही है, अलका राय, पति का नाम है सुशील कुमार राय, ग्राम पोस्ट करमोता, जिला बलिया के निवासी हैं। 17 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई, तब किसी बहन के कहने पर मैंने टीवी पर कथा सुनी। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सावन के महीने में करा, उसकी एक बेलपत्र उठाकर रख ली। जितने बेटा बेटी कल पार्थिव का पूजन करें अपने घरों पर या कहीं पर भी बैठकर, उनसे निवेदन है, जो आपको 11 चावल के दाने चढ़ाने का बोला है, बेलपत्र चढ़ाने का बोला है, जब अपन चढ़ाएंगे आरती होने के बाद अपनी कामना कर कर उसमें से एक चावल का दाना और एक बेलपत्र उठाकर रख लेंगे। जब सावन के महीने की पार्थिव पूजन होगी, मुझे विश्वास है कि जब तक आपका कार्य सफल हो जाएगा। शिव कृपा, शिव कृपा। तो कहा कि हमने पार्थिव पूजन करी, फिर हमने शिव जी की कथा के सुनकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 17 वर्ष के बाद मुझे जून के महीने में 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने। और ऐसा ही एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। सोनी देवी, पति का नाम पुष्कल सोनी, बड़का गांव, जिला भोजपुर, बिहार की रहने वाली हो। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। सोनी देवी, पति का नाम पुष्कल सोनी, बड़का गांव, जिला भोजपुर, बिहार की रहने वाली। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने डॉक्टरों को कई बार दिखाया पर उससे भी कोई फायदा ना हुआ। अंत में मैं निराश होकर घर बैठ गई। फिर मेरी माँ ने आया कि तुम टीवी पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनो। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी बताई हुई एक लोटा जल मैं महादेव को चढ़ाने लगी। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा वाराणसी में पंडाल में बैठकर सुनी। उसी पंडाल की मिट्टी को मैं लेकर आ गई, अपने गर्भ पर लगाना प्रारंभ कर दिया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 12 वर्ष के बाद 20/1/2026 को बाबा की कृपा से मुझे जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जुड़वा 2 बच्चों ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम। जो ठंडे नहीं है उनको सबको बंद कर दे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा
उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हे शिव, तुम करुणा के सागर हो, तुम दया के सागर हो, तुम कृपा के सागर हो। बस आप कृपा करो तो सब कृपा हो जाए, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। थोड़ी आराधना, थोड़ी साधना, थोड़ी उपासना, थोड़ी उपासना, थोड़ी साधना, थोड़ी तपस्या। शिव कथा करेंगे। संत ने लोहार से कहा, प्रतिदिन शिवालय जाया करो। लोहार रोज जाने लगा, पर थोड़ा समय लगने लगा। थोड़ा समय, और जब थोड़ा समय लगने लगा, थोड़ा समय जब लगने लगा, तब पत्नी ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते। बच्चों ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते हो, ग्राहक आते हैं, व्यापारी आते हैं। उसने विचार करा, संत कहते हैं मंदिर जाओ, करूं तो करूं क्या। उसने बीच का रास्ता निकाला। शिव महापुराण का सबसे बीच का रास्ता लोहार ने निकाला। रोज मंदिर जाता है, नंदी के कान में कुछ कहकर वापिस आ जाता है। दो चीजें हैं, आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये दो व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से रह रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाए, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय
उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर, नंदी की स्थापना के समय पर, नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोम सूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोम सूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है। जब स्थापना होती है तब, अब वो सोम सूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं, तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे बाबा ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। सोम सूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा, कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा, जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा, जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो 1 लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को, जो बेलपत्र रखा हुआ जल है, उसको लेकर आइए, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा, वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है, धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास।
कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए। जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए। आपके जीवन का जो सुख होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं एकदम हल्की हो गई, मेरे भीतर से कुछ निकल गया, जो मेरे भीतर का कुछ दर्द था, तकलीफ थी, वो समाप्त हो गई। नंदी का चरण, नंदी का चरण, सीधा चरण। कितनी भी टेंशन है, आप जाओ बैठो कुछ क्षण उस नंदी के पास। और अगर तुमको लगे कि मेरे घर में अशांति फैलती जा रही है, टेंशन ही टेंशन हो रहा है, जहां नंदी का सीधा चरण, जो ऊपर है नंदी का चरण, उसके चरण की रज थोड़ी सी लेकर आइए, अपने घर के दरवाजे पर उसका हाथ फेरना प्रारंभ करो। धीरे 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 शांति महसूस। नंदी और शिवलिंग के बीच में एक सोमसूत्र होता है, वो सूत्र बंधे होने से नंदी से करी गई प्रार्थना शिव क्षण भर में सुन देते हैं और हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ। 12 वर्ष के बाद आपकी ननंद के यहाँ 12 वर्ष के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले में, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओम का नाद नंदी के पास, और ये मत सोचना किसी और वाले बाबा ने कहा है। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, स्कंद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर का, नारद पुराण लेकर आओ गीता प्रेस गोरखपुर की, लिंग पुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ। इन पुराणों का अध्ययन करो, उस अध्ययन में तुमको मिलेगा कि नंदी के एक एक चरण का महत्व क्या है, नंदी के एक एक पांव का महत्व क्या है।
एक एक चरण का महत्व क्या है। अभी सीहोर में कुछ समय लगेगा, अभी यार इतनी जल्दी तो नहीं, पर सीहोर में एक दिव्य और भव्य नंदीशाला का निर्माण हो रहा है कुबेरेश्वर धाम पर। ऐसी नंदीशाला जिसमें जीवित नंदी तो रहेंगे ही, साथ में एक नंदी ऐसा रहेगा, उस नंदी का दर्शन नंदी की पत्नी के साथ में केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर ही होगा। नंदी की धर्म पत्नी के साथ। वहाँ जीवित नंदी तो रहेंगे, जिन नंदियों को लोग छोड़ देते हैं, नंदियों को लोग छोड़ देते हैं और वो नंदी बाद में कोई कसाई पकड़ कर ले जाते हैं, काट देते हैं। उन नंदियों की सुरक्षा के लिए कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी नंदीशाला का निर्माण कुछ दिन में, लगभग बहुत जल्दी आप लोग उसका दर्शन ऐसे ही टीवी पर, एलईडीओं पर करेंगे, जिसमें दिव्य नंदीशाला का दर्शन आपको होगा और उसमें नंदियों के स्मरण, नंदियों की सेवा, और साथ में जो नंदी का उसमें मंदिर का दर्शन करोगे, नंदी का दर्शन करोगे, उसमें उनकी पत्नी का भी दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। धर्मेंद्र जी, 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस ओमकारेश्वर में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के सामने जो नंदी है, वो नंदी अपनी धर्म पत्नी के साथ विराजमान है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग। नंदी अपनी धर्मपत्नी के साथ में शिव की साधना में डूबा, ओमकारेश्वर की पवित्र। दिव्य नंदीशाला। नंदी के एक एक चरण का महत्व आप पुराणों के अंतर्गत देखिए। पुराण कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम के मंदिर का इतना लेट उद्घाटन होता है, समय लग। एक एक चीज का निर्माण करवाना, एक एक चीज को स्थापित करना हंसी खेल नहीं है। भोजनशाला कुबेरेश्वर धाम की अभी कभी आप दर्शन करेंगे तो 25 से 50 हजार लोग रोज भोजन करते हैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में। मैं आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आप उसका दर्शन जरूर कराएं। हजारों लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला में भोजन करते हैं। सुबह 10 बजे भोजन प्रारंभ होता है, शाम को 4 बजे बंद होता है, 3 से 4 के बीच में। 7 बजे फिर प्रारंभ होता है, 8-9 बजे बंद होता है। प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते हैं, लाइन से आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। कुबेरेश्वर धाम की भोजनशाला निःशुल्क। कुबेरेश्वर धाम का एक दिव्य हॉस्पिटल बनाया है, भव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल में चिकित्सा की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से निःशुल्क चले, उसके लिए दिव्य हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल का निर्माण किया। अभी जो मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण हुआ, उस मुरली मनोहर मंदिर में भगवान मुरली मनोहर सतयुग के रूप में शिव और पार्वती, त्रेता के रूप में सीताराम जी, और द्वापर के रूप में भगवान कृष्ण और राधा मुरली मनोहर के मंदिर में निवास किए, विराजमान मुरली मनोहर। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों का स्वरूप। अभी एक तुमरू का कॉरिडोर का चल रहा है, पीछे एक बड़ा शेड बनाया गया जिसमें कावड़ यात्री आते हैं 1 महीने के लिए, उनको पानी में गीला होना ना पड़े। बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो पंडालों में तकलीफ होती है, तो लोहे का बड़ा शेड डाल दिया गया जिससे लाखों शिव भक्त उसमें आराम से बैठे। दिव्य गौशाला है कुबेरेश्वर धाम पर, सब निःशुल्क। हॉस्पिटल, भोजनशाला, चिकित्सा, कई हजारों बच्चे कुबेरेश्वर धाम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके स्कूलों की फीस कुबेरेश्वर धाम जमा करता है। कई बच्चे विद्याध्ययन कर। अब जो क्रम है
कुबेरेश्वर धाम पर सोने वाले जितने भक्त आते हैं रात्रि को, जो कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर सोते हैं, उनके लिए गद्दे, कम्बल सब निःशुल्क प्राप्त होते हैं, सब निःशुल्क, कोई शुल्क, दवाइयों का कोई शुल्क नहीं। ये सब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हरि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नंदी का जो चरण उठा हुआ रहता है, फिर सावधानी से सुनना सारे बलिया वालों, बहुत, और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावधानी से श्रवण करिए। और जल्दी ही आप लोगों को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नंदीशाला और नंदीशाला के भगवान नंदी और उनकी धर्म पत्नी के स्वरूप का भी दर्शन होगा, आप उसका दर्शन। तो जो चरण नंदी का मंदिर के अंदर उठा हुआ होता है, जो चरण उठा वो शांति भी देता, शीतलता भी देता, विद्वत्ता भी देता, सुख भी देता, जो चरण। कोई नशे में रहता है, कोई व्यसन में डूबा है, उसके लिए नंदी का सीधा जो नंदी का चरण उठा हुआ है, उसके पास में रखा हुआ जल भी ऊर्जा प्रदान कर देता है, ऊर्जा। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ बोल के तो नहीं चले गया, प्रैक्टिकल करना, बिगैर प्रैक्टिकल के काम नहीं चलता। ये जितने पत्र आते हैं, ये सारे पत्र प्रैक्टिकल के ही आते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकल करा उसको दिया, और प्रैक्टिकल कब सफल होता है? जब विश्वास हो, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, फिर उसका कोई फल नहीं। विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, तब तो प्रैक्टिकल सफल हो। लोहार शिव जी के मंदिर में जाता है, अब टाइम नहीं लगाता है, अब तो नंदी के कानों में कुछ कहकर आ जाता है, नंदी के। और ये जीवन जो मानव का जो शरीर है, जो मानव भगवान ने शरीर दिया है, हम उसको पहचान नहीं पाते। अपनी पूरी जिंदगी जब निकल जाती है, वो कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ये जीवन की रीति हो जाती है। उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई, हरि भजन में कल पर छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पर छोड़ा, और सांस निकल गई रे, उमरिया 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 धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। ओ हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरे भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा
धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, हरि भजन मैंने कल पे छोड़ा, सांस निकल गई रे, उमरिया धोखा